क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ बोला फ्रॉम फ्रॉम अ रोप 11 मीटर लॉन्ग। एक रोप है, एक रस्सी है जो कि 11 मीटर लॉन्ग थी पूरा टोटल। उसमें से हम लोग क्या करते हैं, एक बार इतना मीटर हम लोग कट करते हैं और फिर एक बार इतना मीटर कट करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो था हमारा 2 and 3/5 था, और फिर मान लेता हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा 3 and 3/10 था। तो इतना इतना हम लोग कट कट करते हैं दो बार में, एक बार इतना कट करते हैं फिर हम लोग इतना कट करते हैं। तो हमको बताना है कि कितना लेंथ बचा हुआ है, मतलब ये पार्ट हमको बताना है कितना बचा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं पूरे 11 में से सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, तो जिससे हमको ये पता चल जाएगा ये बचा हुआ। ठीक है। अब कुछ लोग को नहीं समझ में आता कि ये क्या लिखा हुआ है, 2 and 3/5 का एक्चुअल मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका एक डेसिमल में वैल्यू आएगी जो कि हम लोग देख लेते हैं। तो 2 and 3/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसका तरीका क्या होता है, इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। और इसमें ऐड करते हैं। न्यूमरेटर हमारा चेंज होगा, डिनोमिनेटर वही रह जाएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर को हम लोग रिप्लेस करेंगे 2 into 5 + 3 से। ठीक है, तो 2 5 जगह हुआ 10, 10 + 3 13, तो 13/5 बना। और 13/5 का भी क्या मतलब है, अभी थोड़ा और देख लेते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 5 2 जगह क्या होता है 10, 3 बच रहा है, पॉइंट लगाया 0, तो 5 6 30, तो 2.6। तो 11 में से अगर हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट कर दें 2.6। और मतलब कि चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले 2.6, और मैंने जैसे कहा था कि इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 3 and 3/10 को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको भी ऐड कर लेते हैं हम, मतलब उसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं 3 and 3/10। तो इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो 3 n into 10 + 3 / 10। डिनोमिनेटर अपनी जगह पर बना रहेगा। ठीक है, 3 into 10 30, 30 + 3 33, 33/10 हमको क्या देगा 3.3। डिवाइड करके चाहो तो देख लेना, चलो मैं दिखा लेता हूँ। तो 33 / 10, तो 10 3 से क्या होता है 30, क्या बचा 3, पॉइंट लगाया, एक जीरो लगाया। ठीक है, 30 लगाया, 10 3 से क्या होगा 30 ना, कट गया पूरा पूरा, तो 3.3 आ रहा है, तो 3.3। ठीक है, अब इन दोनों का ऐड करो, इसमें सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो 2.6 इंटू 3.3, 6 3 9, 3 2 5, 5.9। तो 11 में से हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 5.9। ठीक है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं होता, मतलब जीरो था। ठीक है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो इसने इसको कैरी दिया, क्या बचेगा 10, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, तो इधर क्या बच गया 0, तो 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो 10 इसने कैरी लिया 10, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, तो 5.1। 5.1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 51/10। ठीक है, और इसको अगर 10 से डिवाइड कर ले अगर, तो लगभग हमको वैल्यू दे देता है ये जो आंसर दिया है ना ये। तो इसका मतलब क्या था 59/10। ठीक है, 59/10 को अगर सॉल्व करेंगे तो 5.9 बनेगा। हम्म जबकि इधर 5.1, तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, तो छोटा छोटा डिफरेंस आता रहता है। ठीक है, एक तो तरीका हुआ, ये तो समझ में आ गया होगा ना कि 2.6 मीटर था, एक बार कट किया, एक बार 3.3 मीटर कट किया। अब जो एक्चुअल तरीका क्या है, जो बुक में किया है उसको सॉल्व कर लेते हैं। वो तो समझाने के लिए बताया मैंने, सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक है, पहले इनको क्या करना है, इनको इनको भी वैसे ही करना है। तो 11 माइनस, इनको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे। कैसे किया था 2 and 3/5 को हम लोग क्या किए थे, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो ये कर रहा हूँ 2 into 5 + 3/5 + 3 into 10 + 3/10। ठीक है, तो 2 5 ये क्या बनेगा 13/5 + 33/10। 11 11 का नीचे कुछ मतलब बनता। ठीक है, तो 11 माइनस 5 और 10 का एलसीएम लिया जाएगा। रैशनल नंबर ऐसे सॉल्व होता है। इनको सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ, इन दोनों का एडिशन करता हूँ। एडिशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका डिनोमीटर सेम बनाना पड़ेगा, और इनका डिनोमीटर सेम बनाने के लिए मैं एलसीएम ले रहा हूँ। 5 × 5 5 × 10, 2 × 2 2 5 10, तो 10 एलसीएम आ रहा है। फिर इसका न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई साइन 5 से इसको डिवाइड करूँगा, 5 2 से 10 होता है, प्लस लगाया। इसका न्यूमरेटर इंटू 10 से 10 डिवाइड होगा तो 1 आएगा। 13 × 2 3 2 जगह होता है 6, और 2 × 2 प्लस 33 × 1 33 देगा अपॉन 10। 11 माइनस दिस वैल्यू। ठीक है, तो 26 + 33 क्या बन जाएगा हमारा 6 3 9, 3 2 5, 59/10। 11 माइनस 59/10, 11 के नीचे कुछ कुछ नहीं, मतलब 1। 1 और 10, फिर से वही बताना है कि रैशनल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं। 1 और 10 का एलसीएम 10 ही आने वाला है। न्यूमरेटर लिखूंगा मल्टीप्लाई साइन, 1 से इसको डिवाइड करूंगा तो 10 आएगा, माइनस इसका न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई साइन, 10 से 10 डिवाइड करूंगा 1 आएगा। तो 11 × 10 110 माइनस 59/10। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा
110 माइनस 59, तो 1 बचेगा, इसने इसको कैरी दिया हो जाएगा 10, 10 में 5 51, तो 51/10। ठीक है, इधर से भी वही आंसर आ रहा है, उधर से भी जो हम लोग ने वो उधर दूसरा मेथड किया था उधर से भी वही मतलब आ रहा था। तो 51/10, अब क्या करते हैं 51/10 इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 5 क्या होता है 50, करने पे 1 रिमाइंडर बचा है, तो रिमाइंडर टॉप पे लिखते हैं, जिसे डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन को साइड में, क्वेश्चन ये है। अच्छा, तो 5 and 1/10 मीटर अभी हमारा बचा हुआ है 2 बार कट करने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन हम सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है ड्रम फुल ऑफ राइस वेट दिस। ठीक है, एक ड्रम है जो कि पूरा फुल है जिसका वेट है 40 and 1/6 kg। ठीक है, तो ये मतलब टोटल दे रखा है। इफ द एम्प्टी ड्रम इज दिस मच kg, फाइंड द वेट ऑफ राइस। ठीक है, तो ड्रम का जो वेट है, जो खाली ड्रम का वेट है वो ये है, तो हमको क्या करना है, राइस का वेट निकालना है। ठीक है, एक ड्रम है जिसमें क्या है, जब राइस भरा हुआ था तब उसका वेट था ये। ठीक है, इस वेट का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसमें ड्रम का भी वेट है प्लस राइस का भी वेट है। तो इसमें से अगर हम लोग क्या कर दें कि ड्रम का वेट को अगर क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब 13 and 3/4, तो हमको क्या मिल जाएगा, राइस का वेट मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, तो हम लोग वही करते हैं। तो 40 and 1/6 माइनस 13 and 3/4, तो मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं पहले इसको। ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करें, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो 40 × 6 + 1, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन था, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, इसको इसको मल्टीप्लाई कर 13 × 4 + 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 13 × 4 क्या बन जाएगा, 3 4 12, 12 का 2 यहाँ 52 + 3 बन जाएगा 3 2 5, 55/4। ठीक है, जो कि 55/4 बना, इधर क्या है 40 × 6, 6 4 24, और 240 240 + 1 241/6, बीच में क्या है माइनस, तो 55/4। तो 55/4 यहाँ लिखता हूँ, 55/4, 6 और 4। अब सिंपल सी बात है, रैशनल नंबर को हमको ऐड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उनका डिनोमीटर सेम बनाना पड़ता है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उनके डिनोमीटर का एलसीएम लेते हैं, तो 2 3 = 6 और 2 2 = 4, फिर 2 1 = 2, फिर 3 1 = 3, 2 2 = 4, फिर 12 आ रहा है जो कि। तो इसका न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई का साइन, 6 से इसको डिवाइड करता हूँ, 6 2 = 12 होता है, माइनस का साइन। इसके बाद क्या है, इसका न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई 4 से इसको डिवाइड करता हूँ, 4 3 क्या होता है 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 1 = 2, 2 4 = 8, और 2 2 = 4, माइनस 55 × 3, 3 5 होता है 15 का 5, या 1 पर गई, तो 15 + 1 16/12। अब इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 12 से डिवाइड करता हूँ, तो 482 165, 12 में से 5 जाएगा 5, और 2 3 4 5 7, 7 बचेगा, और इसने इसको कैरी दिया, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, 317/12। तो इतना केजी हमारा क्या है, राइस है। अभी सॉल्व नहीं हुआ, 317/12, 317/12। अब इसको क्या करना हो, मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 317/12 का मतलब क्या है, 12 बाहर रहेगा, 317 अंदर रहेगा। ठीक है, 12 2 ज़ा 24, क्या बचेगा, 11 में से 4, तो 1 2 3 4 7 बचेगा। इसने इसको कैरी दिया तो हो जाएगा, कट गया ये 77। अगला नंबर उतार लेता हूँ, टोटल 6 ज़ा 2 6 ज़ा कटू यहाँ 1 पर करी 72, टोटल 6 ज़ा लगभग होता है 72, क्या बच जाएगा 765। ठीक है, तो रिमाइंडर टॉप पे लिखते हैं, जैसे डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन को साइड। तो 26 and 5/12 kg जो है वो राइस का वेट है। ठीक है, क्वेश्चन में थर्ड देख लेते हैं। बोल रहा है बास्केट कंटेनिंग 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट वेटिंग 19 and 1/3 kg। एक बास्केट है, मैं उसका बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसमें 3 फ्रूट है। मान लेता हूँ एप्पल, हमको दे रखा है एप्पल, ऑरेंज प्लस पियर्स, मतलब इन दोनों को मिला करके बास्केट का वेट आ रहा होगा, सिंपल सी चीज़ है। तो जो बास्केट का वेट है 19 and 1/3 kg है, एप्पल का वेट हमको दे रखा है 8 and 1/9 kg, और ऑरेंज का हमको दे रखा है 3 and 1/6। पियर्स का हमको नहीं दे रखा, मैं उसको पी ही मान लेता हूँ, या फिर मैं उसको एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग इसका इसका वेट निकालना, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
टोटल, ये एक तरह से टोटल, तो टोटल में से अगर इन दोनों का सम को सब्ट्रैक्ट करते तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो वही करते हैं, तो इनको ऐड करते हैं हम लोग। तो ऐड करने के लिए पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं। तो 9 लिखा है, 9 लिखा रहेगा, तो 9 8 इंटू 9 करूँगा +1। तो ये तरीका होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, न्यूमरेटर केवल चेंज होता है, डिनोमिनेटर अपनी जगह पर बना रहता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसमें ऐड, तो 3 इंटू 6 +1, ठीक है, प्लस एक्स, और इधर क्या है, इसको भी ऐसे ही करेंगे, अपॉन 3 था, और 19 इंटू 3 +1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 19 इंटू 3, 3 9 क्या होता है 27, 7 3 4 5 +1, तो क्या हो जाएगा, +1 करूँगा तो क्या हो जाएगा 58/3। तो 58/3 इक्वल्स टू, इधर भी 9 8 72, 72 +1 73/9 प्लस 3 6 18, 18 +1 19/6 प्लस x, ठीक है। अब इनका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इनको डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो उनके डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं, 9 और 6 का एलसीएम। तो 2 3 या 6, फिर 9 उतर जाएगा, फिर 3 3 से 9 और 3 1 3, फिर 3 1 3, 3 3 से क्या होता है 9 और 2 9 क्या होता है 18, तो 18 आ गया एलसीएम। इसका न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई साइन, 9 से इसको 9 9 9 18, इसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई साइन 6 6 6 3 से 18, ठीक है, प्लस क्या होगा x इक्वल्स टू क्या होगा 58/3, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, 73 इंटू 2, 73 इंटू 2 और 2 3 या 6 7 7 14 146, तो 146 प्लस 19 इंटू 3, 3 9 27, 7 2 पर 3 3 4 5 57/18 प्लस x इक्वल्स टू 58/3। इनको ऐड कर लेता हूँ, 146 प्लस 57, तो 6 12 1 13, 5 5 10, 203, तो 203/18 प्लस x इक्वल्स टू 58/3। तो ट्रांसपोज करना आता होगा, ट्रांसपोज में क्या होता है ना कि इसके साथ जो भी साइन हो, इसके साथ क्या साइन है पॉजिटिव का, तो इक्वल टू की जब भी उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो 58/3 माइनस 203/18, इधर क्या होगा x, तो चाहे तो मैं x इधर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 58 माइनस, तो बस इसको सॉल्व करना बाकी है हमारा। फिर से वही चीज़, रैशनल नंबर में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसा होता है, डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं और सेम बनाने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 2 से करता हूँ, तो 2 9 जा 18, फिर 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा होता है 9 और 2 9 जा होता है 18, 18 हमारा आ गया एलसीएम। तो 58 लिख रहा हूँ न्यूमरेटर, इसका मल्टीप्लाई 3 से उसको डिवाइड कर, 3 9 जा होता है 18 और 3 6 18 माइनस न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई साइन, 18 से 18 डिवाइड होगा 1 आएगा, तो 58 इंटू 6, तो 58 इंटू 6 6 8 या 48 और 5 5 से 30 30 प्लस 33 48 माइनस 203 इंटू 1 करूँगा तो 203/18, दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 348 माइनस 203, 8 7 6 5 4 145, तो 145/18 अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अब इसको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 145 डिवाइड बाई क्या होगा 18, ठीक है। तो 18 8 से देख लेते हैं, 8 8 से क्या था 64, यहाँ 6 वगैरह 8 8 9 10 11 12 13 14 144, तो 144 8 जा, यहाँ 1 बच रहा है, रिमाइंडर टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड किया उसको नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं। तो 8 एंड 1/18 kg क्या है उस पियर्स का वेट है, ठीक है। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, यहाँ बोल रहा है एक दिन क्या होता है, एक रिक्शा चलाने वाला क्या करता है 160 रुपीज़ अर्न करता है एक दिन में, फिर उसके बाद उस अर्निंग का वो क्या करता है 26 एंड 3/5 चाय पे खर्चा करता है, फिर चाय और स्नैक्स पे, ठीक है, टी एंड स्नैक्स पे उसने इतने रुपीज़ खर्चा किए, उसके बाद 50 एंड 1/2, 50 एंड 1/2 किस पे, फूड पे खर्चा करता है, एंड फिर 16 एंड 2/5 रिक्शा को ठीक करवाने में खर्च करता है। तो हाउ मच डिड ही सेव ऑन दैट डे, तो उसने उस दिन कितना बचाया होगा, ठीक है, इतना खर्चा किया, ठीक है, ये तो क्या है स्पेंडिंग है, ठीक है। तो ये मतलब टोटल अर्निंग थी, टोटल अर्निंग में से उसकी स्पेंडिंग को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बचे हुआ पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यही कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये तो स्पेंडिंग है, तो स्पेंडिंग को हम लोग क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, फिर टोटल में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बचा हुआ पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इनको ऐड करने के लिए हम लोग क्या करना, मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं।
तो कैसे करेंगे इसको, इसको देखो जो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर होगा वो लिखा रहेगा, तो 26 इंटू न्यूमरेटर चेंज होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें ऐड करूंगा, ठीक है, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, डिनोमिनेटर वही रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और न्यूमरेटर में ऐड कर दूंगा, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, न्यूमरेटर में ऐड करूंगा, 16 इंटू 5 प्लस 2, ठीक है। ये क्या है, सारी स्पेंडिंग है, और ये जो एक्स है मतलब कि ये बचा हुआ पार्ट है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे ना। अब इसको सॉल्व करता हूँ, 26 इंटू 5, 5 6 30 and 2 5 10 11 12 13 130 130 plus 3 133 by 5 plus 5 into 2 करूँगा तो 100 100 plus 1 101 by 2 plus 16 into 5 5 6 30 0 3 ऊपर 5 5 6 7 8 80 80 plus 2 82 by 5 plus x, यहाँ पर 5 2 और 5 है, इधर क्या है 160। तो यहाँ पर 5 2 और 5 है, इनका एलसीएम ले लेता हूँ। देखो हम लोग क्या करना पड़ता है, अगर रैशनल नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो उनके डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ता है, और सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो 5 1 जा 5 और 2 5 जा 10 10 एलसीएम आया हमारा, ठीक है, प्लस एक्स लिखा है। तो न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई साइन 5 से इसको डिवाइड करूँगा, 5 2 जा 10 होता है, प्लस फिर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई साइन 2 से इसको 2 5 जा 10 प्लस न्यूमरेटर इंटू 5 से इसको 5 2 जा 10 होता है ना, मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 2 या 6 3 2 या 6 2 1 जा 2 प्लस 101 इंटू 5 तो 505 आ जाएगा, प्लस 82 इंटू 2 2 2 से 4 2 8 16 अपॉन 10 प्लस एक्स, इधर क्या है 160, ठीक है। तो अब इन सबको ऐड करता हूँ, तो 266 प्लस 505 प्लस 164, तो 6 4 क्या होता है 10 10 5 15 5 या 1 ऊपर 6 6 12 1 13 13 का 3 या 1 ऊपर करी, ठीक है। तो 2 1 3 1 4 5 4 का होता है 9, तो 935/10 प्लस एक्स, इधर क्या है 160, इधर 10 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, तो इधर क्या है 160 और इधर माइनस 135/10, इधर क्या था, ये प्लस में था, इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचा एक्स, एक्स मतलब वो जो बचा हुआ पार्ट था, ये टोटल अर्निंग थी और ये क्या है टोटल स्पेंडिंग है। तो अंदर लोग सब्ट्रैक्ट करो, इसके कुछ कुछ नहीं है, इसके नीचे तो 1 है, 1 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, 1 से इसको डिवाइड करूँगा तो 10 आएगा, माइनस 935, देखो करके दिखा दे, इसको इसको डिवाइड करता ना, 1 बाहर रहेगा 10 अंदर रहेगा, तो 1 1 जा 1 कटा, फिर 1 0 जा 0 कट गया यहाँ पर, ठीक है, तो 10 आ रहा है ना। तो 935 इंटू 935 और 10 से 10 डिवाइड होगा 1 आएगा, इक्वल्स टू क्या है एक्स, ठीक है। 160 इंटू 10 करूँगा तो 1600 माइनस 1 करूँगा तो 135/10 इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 10 से डिवाइड करता हूँ, 1600 935 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 10 में से 5 जगह 5 बचेगा, 9 में से 3 जगह 6 बचेगा, और 5 में से 9 नहीं जाएगा 15 15 में से 9 दोनों 10 5 6 बचेगा 665, तो 665/10 इक्वल्स टू एक्स, और 10 से जब डिवाइड करूँ तो बन जाएगा 66.5। तो इतना रुपए उसके बाद बचा है सब कुछ खर्च करने के बाद, ठीक है। या इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ, ये तो डेसिमल हो गया, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो क्या लिख सकता हूँ 665/10, तो 10 क्या होगा बाहर होगा, 665 अंदर होगा, तो 10 6 क्या होगा 66 बचा, अगला उतार लेता हूँ 5 6 क्या होगा 60 5 बच रहा है। अब यहाँ पर रुक जाता है, तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या करेंगे टॉप पे लिखेंगे, जो क्वेश्चन होगा साइड में लिखेंगे, और जिससे डिवाइड करो तो उसको नीचे लिखेंगे। तो 66 एंड 5/10, इसको मैं सॉल्व कर लूँगा तो 1/2 हो जाएगा ना, तो 66 एंड 1/2 हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं, आप बोल रहे हैं हमसे कॉस्ट पूछ रहा है 3 and 2/5 मीटर क्लोथ की ऑफ क्लोथ एट 63 and 3/4 मीटर, मतलब सिंपल सी बात है, पर मीटर का मतलब क्या होता है पता है, कि 1 मीटर के लिए उसको इतने रुपीस देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इतने मीटर के लिए कितना देगा वो, सिंपल है, फिर से थोड़ा ढंग से लिखता हूँ, क्या 1 मीटर इक्वल्स टू अगर होता है 63 and 3/4, ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो डिनोमिनेटर रहेगा वो अपनी जगह रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें ऐड करूंगा, तो 63 इंटू 4 प्लस 3, तो इतने रुपीस बन रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 मीटर इक्वल्स टू क्या बनेगा 63 इंटू 4 3 4 जगह तो 12 का 2 यहाँ 1 पर 6 24 25
25 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 3 2 5, 255/4 रुपीज़। 1 मीटर के लिए हमको इतना पड़ रहा है, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, 1 मीटर पूछ नहीं रहा है, वो इतना मीटर पूछ रहा है, 3 and 2/5। इसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कि डिनोमिनेटर अपनी जगह पर रहेगा, न्यूमरेटर चेंज होगा, जो कि कैसे चेंज होगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें ऐड करूँगा। ठीक है, तो 3 5 15, 16 17, 17/5। ठीक है, तो क्या बच रहा है, 17/5। तो 17/5 मीटर हमको चाहिए। तो इधर तो 1 है, तो 1 को हम लोग 17/5 बना लेते हैं। कैसे, 17/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जो चीज़ हम लोग लेफ्ट साइड करते हैं वो हमको राइट साइड भी करना पड़ता है। तो 255/4 में अगर मैं इधर भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब इसको बस सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। इधर क्या बनेगा, 17/5 मीटर। इधर क्या बनेगा, 15। कुछ करता है तो काट लेते हैं, जैसे इधर कर रहा है 5 5 5 5 25 5 और तो कुछ नहीं है, तो 51 × 17/4 ये बनेगा हमारा। हाँ, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ और 4 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो 51 × 17, तो 7 ने 7, 7 7 ने 7, 7 5 35, 51, 5 1 6, 5 6 7 8, 867/4 रुपीज़ इक्वल्स टू 17/5 मीटर। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग 4 से। तो 4 2 से 8 कट गया हमारा, पूरा 6 उतरेगा, 4 1 जा 4, 5 6 2 बच रहा है। अब अगला 27 होता था, 4 5 से 20 और 6 4 24 और 7 4 से 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 4 से 24, 4 3 बच रहा है। तो रिमाइंडर क्या करते हैं हम लोग, टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन को साइड में। तो इतना रुपीज़ हमको लग जाएगा, 216 and 3/4 रुपीज़ लग जाएगा हमको 17/5 मीटर क्लोथ को खरीदने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कार जो है एक एवरेज स्पीड से चल रही है, मैं मान लेता हूँ कि एस। ठीक है, एस से मैं दिखा रहा हूँ स्पीड को। तो स्पीड जो हमको दे रखा है 60 and 2/5 km/h दे रखा है। हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर। तो डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, जब हमको टाइम दे रखा है कितना, 6 and 1/4 आवर दे रखा है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पीड है, एक चीज़ और ध्यान देना कि यहाँ पर किलोमीटर है ना, तो डिस्टेंस जो तुम्हारा आएगा वो किलोमीटर में आएगा। इधर आवर दे रखा ना, तो टाइम तुम्हारा आवर में होना चाहिए, जो कि हैगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं ना, फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस इंटू टी। तो डिस्टेंस अगर निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा, जो कि कर लेते हैं। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट करते, इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो 60 एंड देखो जो डिनोमिनेटर होगा अपनी जगह पर रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें ऐड करूँ, न्यूमरेटर चेंज होगा केवल। 60 × 5 + 2 लिखा जाएगा, इनटू डिनोमिनेटर अपनी जगह पर रहेगा, इधर भी करूंगा 6 × 4 + 1। ठीक है, तो 5 6 30, मतलब 300 + 2 क्या हो जाएगा, 302/5 इंटू 6 4 24, 25/4। कुछ करते हैं तो काट लेते हैं, जैसे 5 1 5, 5 5 25, 4 1 4 और 4 8 32, ज़्यादा 7 4 से 28, 29 32 बचेगा 22, और 2 से काटता हूँ, 2 2 से 4, 2 1 2, यहाँ क्या बच रहा है 1, 2 5 10 और 2 1 2। अब इसका कटेगा नहीं, तो क्या बच रहा है 151 × 5, सामने सामने मल्टीप्लिकेशन होता है रैशनल नंबर में, तो 1 × 2 जो कि मिलेगा 2 1 2, और 151 × 5 करूँगा, 5 1 5, 5 25, 5 यहाँ 2 पर कैरी, 5 5 6 7 7, तो 755/2। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 755/2, 755/2, तो 2 क्या होगा, बाहर होगा, 755 अंदर होगा, तो 2 3 जा क्या होगा 6, 1 बचेगा। फिर अगला उतार लेता हूँ 5, 2 7 जा क्या होता है 14, 1 बच रहा है। अगला उतार लेता हूँ 5 उतरेगा, फिर 2 7 जा क्या होता है 14, 1 बच रहा है। तो रिमाइंडर क्या करते हैं, टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड करें उसको नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन को साइड में। तो 377 and 1/2 किलोमीटर इतना डिस्टेंस होगा तुम्हारा जो कवर करना, जो कवर कर लेगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज इतना मीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड इतना मीटर ब्रॉड। मतलब ये लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, हमको क्या निकालना है, एरिया। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। तो 36 एंड 3/5 इंटू 16 एंड 2/3 कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कि मिक्स फ्रैक्शन से नॉन फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं, डिनोमीटर वही रहेगा, न्यूमीटर चेंज होगा। तो न्यूमीटर कैसे चेंज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, चेंज होगा, और इसमें क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसमें ऐड, और इधर भी वही करेंगे, मल्टीप्लाई साइन है बीच में 3, ये दोनों मल्टीप्लाई 16 इंटू 3 और ऊपर वाले में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो 2 लिखा है, अच्छा है। तो 36 इंटू 5, 36 इंटू 5, 5 6 30, 0 3 ऊपर, 3 6 आधी 5 15, 16 17 18, 180 प्लस 3, 180 प्लस 3 क्या होगा, 183/5 इंटू 16 इंटू 3, 6 जगह तो 18 का 18, 1 पर कैरी 3 48, 48 प्लस 2 50, तो 50/3। तो कुछ करता है तो काट लेता, 5 बन 5 और 5 10 50, और कुछ कट रहा है तो जैसे 3 बन 3 और 3 6 18 और 3 बन 3, तो क्या बच रहा है 61 इंटू 10, जो कि बनेगा 610, और अपॉन 1 लिख के नीचे कोई फायदा नहीं। तो 610 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया था ना, ये क्या था, मीटर था, ये भी मीटर था, और यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो मल्टीप्लाई होगा ना एक तरह से। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, एरिया का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट लैंड। एक लैंड है जो कि स्क्वायर के शेप में है। अब उसका जानते तो स्क्वायर कैसा होता है, उसकी सारी साइड इक्वल होती है। और स्क्वायर का एरिया कैसे निकाला जाता है, साइड इंटू साइड ना, एक साइड दे रखी मतलब सारी साइड यही लेंथ होगी। और साइड इंटू साइड का क्या मतलब होता है, 8 एंड 1/2 इंटू 8 एंड 1/2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको नॉन फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं, तो 2 नीचे लिखा था, नीचे लिखा रहेगा, न्यूमीटर चेंज होगा। न्यूमीटर कैसे चेंज होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसमें ऐड, तो 8 इंटू 2 प्लस 1 इंटू, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 नीचे रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 2 और इसमें ऐड, तो प्लस 1, क्या बनेगा, 2 8 16, 16 प्लस 1 17/2 इंटू 17/2, कुछ कट नहीं रहा है, तो सामने सामने मल्टीप्लाई करता है, 17 इंटू 17, 7 7 49, 9 या 4 पर गई, 7 7 8 9 10 11। ठीक है, तो इंटू 7 और 7 प्लस 1 8, 289, तो 289 अपॉन 2 2 क्या होता है 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते, तो 289 डिवाइड बाई 4, तो 7 4 से 28 कट गया हमारा, 9 उतर रहा है, तो 4 2 से क्या होता है 8, 1 बच रहा है। तो अब इसके बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो यहीं पर रुकना है, रिमाइंडर टॉप पे लिखेंगे, क्वेश्चन को साइड में लिखेंगे, जिससे डिवाइड करा उसको नीचे लिखूंगा। तो ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है, और ये जिससे डिवाइड करा था, मतलब कि डिवाइजर। ठीक है, तो 72 एंड 1/4 हमारा क्या है, आंसर है। मीटर स्क्वायर लगेगा क्योंकि ये एरिया है। ठीक है, क्वेश्चन 9 देख लेते हैं, बहुत आसान है। बोल रहे हैं हमसे 1 लीटर का पेट्रोल जो होता है इतना कॉस्ट आ रहा है। क्या बोल रखा है कि 1 लीटर इक्वल्स टू 63 एंड 3/4 रुपीज़, इतने रुपीज़ का पड़ रहा था एक लीटर। तो 34 लीटर का कितना पेट्रोल मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 लीटर को 34 बना लेते हैं। कैसे, 34 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 34 इंटू 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा 34 लीटर। और एक रूल क्या होता है, जो हम लोग लेफ्ट में करते हैं भाई हमको राइट साइड करना पड़ता है। तो 63 एंड 3/4 में भी 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रुपीज़ कन्वर्ट, बस इसको सॉल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाए 34 इंटू 1, 34 लीटर बन जाएगा। और इधर सॉल्व करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन से नॉन फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं, नीचे 4 लिखा तो 4 लिखा रहेगा, तो 63 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 34। ठीक है, ये बना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें ऐड करता हूँ, 63 इंटू 4, 3 4 जो 12 का 2 यहाँ 1 ऊपर गए, 624 25 252 प्लस 3 325 255, तो 255/4 इंटू 34। ठीक है, तो इधर क्या बन रहा है 34 लीटर, और इसको काट लेता हूँ 2 से, 2 2 से 4, 2 बन 2, 1 बच रहा है, 2 7 14। अब कुछ काट नहीं रहा है, तो 2 सामने सामने मल्टीप्लाई होगा, तो 255 इंटू 17/2 ये बनेगा। इसके नीचे कुछ नहीं था ना, मतलब 1 था, तो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 255 इंटू 17, 7 5 से 35, 5 यहाँ 3 ऊपर करी, 7 5 35, 36 37 38, 8 यहाँ 3 ऊपर करी, 2 7 14 15 16 17 इंटू 1 से, तो 5 5 और 2, तो 5 8 9 10 11 12 13, 13 का 3 यहाँ 1 ऊपर करी, 7 5 1 6 से 12 1 13, तो 2 4। ठीक है, तो क्या बनेगा 4335 डिवाइडेड बाई 2, 4335 डिवाइडेड बाई 2। अब केवल इसको सॉल्व कर लें अगर हम लोग, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इधर क्या था 34 लीटर इक्वल्स टू इतना रुपीज़। ठीक है, तो मैं बस इसको सॉल्व करके लिख रहा हूँ मिक्स फ्रैक्शन में।
तो 4335 डिवाइड बाई 2, 4335 क्या होगा, अंदर जाएगा, 2 बाहर आएगा, तो 2 से क्या होता है 4 कट गया हमारा, अगला नंबर उतर रहा है 3, तो 2 1 से क्या होता है 2, 1 बच रहा है, अगला नंबर उतरेगा 3, 3 4 से क्या होता है 12, 1 बच रहा है, 5 उतरेगा, 3 7 से क्या होता है 14, 1 बच रहा है। तो यहीं पे रुक जाना है, इसके बाद डेसिमल लगाना पड़ता है ना, तो यहीं रुकेंगे। तो रिमाइंडर टॉप पे लिखता हूँ, जैसे डिवाइड कर रहा हूँ उसको नीचे लिखता हूँ, क्वेश्चन को साइड में, तो 2147, तो ये हमारा आंसर है 21। अच्छा 26 जटल होता है ना, 26 जटल होता है, तो यहाँ पर 2167 होगा, ठीक है, 2167 एंड 1/2 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। आप बोल रहे हैं एन एरोप्लेन कवर्स 1020 किलोमीटर इन एन आवर, ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 and 1/6 आवर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये हमको क्या दे रखा है, स्पीड, क्योंकि स्पीड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोमीटर पर आवर। तो हमको ये जो दिया है ना 1020, ये क्या है, स्पीड। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है कि 1020 किलोमीटर पर आवर कवर करता है एक एरोप्लेन। ठीक है, तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा 4 and 1/6 आवर में। हम्म, तो चाहे तो ऐसे कर लो कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस हमको निकालना है, तो मैं स्पीड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ टाइम का, 4 and 1/6। ठीक है, ये लिखा है ना, हाँ। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये मिक्स फ्रैक्शन से नॉन फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं पहले। तो नीचे 6 लिखा था, लिखा रहेगा, न्यूमरेटर चेंज होगा, न्यूमरेटर किससे चेंज होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें ऐड करूँगा। ठीक है, तो इस चीज़ से वो चेंज हो जाएगा। तो 1020 इंटू 6 और 24 प्लस 125/6। अब कट कर सकता हूँ मैं इधर से। ठीक है, तो 2 3 या 6 और 2 5 या 10 और फिर 2 1 या 2 और 2 0 0। अब 3 3 1 या 3 कट ट्राई करता हूँ। 3 1 या 3 4 5 2 बचेगा, 21 3 7 21 3 0 0। तो क्या बच रहा है 170 इंटू 25। तो कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, 170 इंटू 25, 500 7 5 जगह 35, 3 ऊपर के 5 6 7 8 इंटू 200 2 7 14 का 4, यहाँ 1 पर 2 2 और एक 3 0 5 8 4 12, तो 4250 किलोमीटर। तो इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा, वो जो टाइम वो दे रखा था उसमें। क्वेश्चन में 11 देखते हैं, यहाँ पर बोल रखा है हमसे 3 and 1/2 मीटर जो क्लोथ है उसको पड़ जाता है 166 and 1/4 रुपीज़ का। तो ये बताओ कि 1 मीटर का कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि इधर है क्या, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉन फ्रैक्शन कन्वर्ट करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। तो इसको नॉन फ्रैक्शन कन्वर्ट करें तो डिनोमिनेटर जो लिखा है वही लिखा रहेगा, बस न्यूमरेटर चेंज होगा। न्यूमरेटर कैसे चेंज होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई इसमें ऐड। ठीक है, और इधर भी वही करेंगे। तो 4 अपनी जगह पर, तो 166 इंटू 4 प्लस 1 रुपीज़। सॉल्व करते हैं, तो इधर मीटर था, 3 2 6 प्लस 1 7, तो 7/2 मीटर इक्वल्स टू 166 इंटू 4 624, 4 यहाँ 2 पर 24 25 26 4 4 5 6, तो 664 था, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 665/4 रुपीज़ हो जाएगा। ये इधर क्या है 7/2 मीटर, जबकि हमसे क्या पूछा है 1 मीटर का। तो इसको 1 मीटर बना लेते हैं। तो इसको 1 मीटर कैसे बना सकते हैं हम लोग, इसमें अगर मैं क्या कर दूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 7 से डिवाइड कर दूँ, तो होगा क्या इससे कि 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, इधर बन जाएगा 1। तो हम लोग भी यही करते हैं कि, और एक चीज़ और क्या होता है कि जो हम लोग लेफ्ट में करते हैं वही हमको राइट में करना पड़ता है। तो मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा 2/7 से, तो दोनों तरफ क्या किया मैंने 2/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर क्या बन जाएगा, इधर बनेगा 1 मीटर और इधर क्या बनेगा 665/4 इंटू 2/7। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जो 4 कट रहा है, 7 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, तो 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, क्या बचेगा 3 35, 7 5 जा 35, तो क्या बच रहा है 95, और ऊपर क्या था इंटू 1 और नीचे क्या बच रहा है 2 इंटू 1, तो क्या बन जाएगा 95/2। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इधर क्या बचा था 1 मीटर, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 95/2 रुपीज़। ठीक है, 95/2 रुपीज़। अब इसको क्या करता हूँ मैं
95/2 को मैं केवल कन्वर्ट कर लूँगा, 95/2 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 2 बाहर रहेगा, 95 अंदर रहेगा, फिर 2 4 ज़ा 8, 1 बच रहा है, अगला नंबर तरफ 5, 2 7 जगह होता है 14, 1 बच रहा है। तो रिमाइंडर टॉप पे लिखता हूँ, जिससे डिवाइड कर रहा हूँ उसको इधर लिखता हूँ, क्वेश्चन को साइड में, तो 47 एंड 1/2 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन में टल देख लेते हैं। बोला कॉर्ड ऑफ लेंथ दिस मीटर एंड हैज बीन कट इनटू 26 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। एक वही वायर है हमारी, क्या है, 71 एंड 1/2 मीटर लॉन्ग है, उसको क्या किया गया, 26 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस, डिवाइड किया गया, सिंपल सा, पहले उसने ये बोल दिया ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 26 से, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक पीस का जो लेंथ मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसको बस डिवाइड करना है। ठीक है, 26 से 26 का कुछ नहीं है नीचे, तो हम लोग 1 लिखते हैं। 71 एंड 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसमें ऐड करें, तो 71 इंटू 2 प्लस 1, डिवाइड को हम लोग क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई, इधर वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल, तो 1/26 बन जाएगा। 71 इंटू 2 प्लस 1 नहीं लिखा हुआ, अच्छा 71 इंटू 2 प्लस 1, तो 71 इंटू क्या हो जाएगा, 2 बन जाए 2, 2 बन जाए 2, 2 7 14 प्लस 1 ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 142, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो 143/2 इंटू 1/26। ठीक है, अब यहाँ कुछ कट तो रहा नहीं है, मैं सीधे सीधे मल्टीप्लाई करता हूँ। तो रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, सामने सामने होता है, तो 123 इंटू 1 123 बनेगा, 2 इंटू 26 बन जाएगा, 2 6 का 2 यहाँ, 1 पर कैरी, 2 4 प्लस 1 भाई, 143/52। ठीक है, 143/52, इसको डिवाइड कर लेता हूँ, तो 52 क्या होगा, बाहर आएगा, 143 अंदर जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ, 52 9 से एक बार ट्राई करता हूँ, 2 9 से 18 का 8, 1 5 9 45 40, 2 9 18 का 8, 1 5 9 45 46, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो 52 टू और 3 से एक बार ट्राई करता हूँ, 3 2 6 3 5 जो 15 156, तो 2 से ही जाना पड़ेगा, 2 से हमारा आ रहा है 104, तो क्या बचेगा, इसने उसको कैरी दिया, 13 में से 4 जाएगा, तो क्या बचेगा, 9, और इधर बचेगा 39। अब इसके बाद ये तो छोटा पड़ गया, अब डेसिमल लेना पड़ेगा, तो यहीं पर रुक जाना है। तो रिमाइंडर को हम लोग क्या करते हैं, टॉप पे लिखते हैं, क्वेश्चन को नीचे लिखते हैं, और सॉरी, क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं, जिससे डिवाइड करें उसको नीचे लिखते हैं, ऊपर नीचे कुछ कटता है तो काट लेते हैं इधर साइड। ठीक है, तो 13 से कट जाएगा, 13 3 ज़ा 39, और 13 हाँ 13 से कट रहा है, 13 3 ज़ा 39, 13 4 ज़ा 52, 2 एंड 3/4 मीटर क्या है हमारा, एक पीस का लेंथ है। ठीक है, कुछ हमें 13 देख लेते हैं, बोल रहा है एरिया ऑफ रूम दे रखा है हमको ये मीटर, इफ द ब्रेथ इज देट व्हाट इज द लेंथ। तो एरिया ऑफ रूम हमको दिख रहा है यहाँ पर, जो है कि मैं मान लेता हूँ जो रूम था वो एक रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में था, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा L/B। तो एरिया हमको दे रखा है 65 एंड 1/4, और ब्रेथ हमें यहाँ पर हमको दे रखा है 5 एंड 7/16। लेंथ हमको नहीं दे रखा, मैं लेंथ को L मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या था, वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन में नॉन फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं इसको, डिनोमीटर अपनी जगह पर रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें ऐड करूँगा, तो 65 इंटू 4 प्लस 1, इधर भी वही करूँगा, मिक्स फ्रैक्शन से नॉन फ्रैक्शन कन्वर्ट करता हूँ, तो 16 नीचे बना रहेगा, 5 इंटू 16 प्लस 7। ठीक है, 5 इंटू 16 प्लस 7 लिखा हुआ है, तो 16 इंटू 5, 5 6 30, 0 यहाँ 3 पर 5 6 7 5 6 7 8, तो 80 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 87, तो 87/16, इधर क्या आएगा, 65 इंटू 4, 6 4 24, 4 यहाँ 2 पर कैरी, 6 24, गलत कर दिया, 5 4 जो 20, 0 यहाँ 2 पर कैरी, 6 4 24 25 26, 260 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 261/4। अभी तक क्या था,
कि एल के साथ ये वैल्यू डिवाइड मल्टीप्लाई में थी, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 261/4 डिवाइड 87/16 इक्वल्स टू क्या होगा एल। तो एल की वैल्यू निकालनी है हमको, तो निकाल ले रहा। तो हम लोग जानते हैं डिवाइड को क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई, जो राइट में वैल्यू होती है उसका क्या कहते हैं रेसिप्रोकल। ठीक, कुछ कटता है निकाल देते हैं, जैसे यहाँ पर कट रहा है 4 4 16 और 87, मेरे ख्याल से 3 से ट्राई करना चाहिए। 3 से 21 यहाँ 2 पकड़े 3 8 24 25 26, हाँ कट रहा है। तो 87 3 जा क्या बच गया, इधर ऊपर बचा है केवल 3 इंटू 4, नीचे कुछ बचा नहीं है, 1 है, 1 इंटू 1 करके कोई मतलब नहीं। तो 3 4 क्या होता है 12, तो लेंथ हमारा क्या आ गया 12 यूनिट थी मीटर, तो 12 मीटर हमारा क्या है लेंथ है। ठीक है, क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज दिस। हाँ ठीक है, कोई दो फ्रैक्शन से मैं मान लेता हूँ कि एक्स एंड वाई था, उनका मल्टीप्लाई करके हमको ये मिल रहा था। ठीक, वन ऑफ द फ्रैक्शन इज दिस 9 एंड 3/7, हमको क्या बोल रखा है उसमें से कोई एक फ्रैक्शन था, मैं मान लेता हूँ कि इधर वाला था। तो 9 एंड 3/7 वो फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसके बाद फाइंड द अदर, तो अदर वाले को निकालना है। तो इधर क्या था, ये चीज़ मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड, तो 9 एंड 3/5 डिवाइड 9 एंड 3/7, इधर क्या है एक्स है, तो डिवाइड हो रहा था। पहले में एक्स फ्रैक्शन से नॉन फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं, डिनोमिनेटर अपनी जगह पर रहेगा, इधर भी, केवल न्यूमरेटर चेंज होगा, जो कि कैसे चेंज होगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा और न्यूमरेटर में ऐड करके उसको रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ पर डिवाइड का सिंबल था, तो 9 इंटू 7 प्लस 3। ठीक है, बस इतना कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 5 9 45, 45 प्लस 3 46 47 48, तो 48/5 डिवाइड को लिखा रहने था, अभी आगे चल 7 9 63, 63 प्लस 6 3 66/7 डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखते हैं, राइट वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल, तो 7 ऊपर 66 नीचे, इधर क्या है 48/5। ठीक है, कुछ कटता है काट लेता हूँ, जैसे 2 से 2 3 6 2 3 6 2 2 से 4 2 4 से 8, और कुछ कट नहीं रहा है, तो सामने सामने मल्टीप्लाई होगा, तो 24 इंटू 7 नीचे क्या है 5 इंटू 33, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 24 इंटू 7 7 4 ज़ा 28, 8 यहाँ 2 पकड़े 2 से 14 15 16 बाई 5 इंटू 33, तो क्या बन रहा है 158/33 इंटू 5, तो 3 5 से क्या होता है 33 इंटू 5, 3 5 15 3 5 15 प्लस 165, तो 165, तो 165 से इसको डिवाइड करना है हमको। ठीक है, कुछ गलत, 48 इंटू 7 5/66, 2 2 से 4 2 4 से 8 2 3 6, और नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है, T4 इंटू 7 7 4 28 2 7 14 15 16, अच्छा 168 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ज़्यादा 168 को मैं डिवाइड करूँगा 165 से, तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा, तो 165 5 6 7 8 3 बचेगा, इसके बाद डेसिमल है, तो वहीं पर रुक जाता है, रिमाइंडर टॉप पे लिखते हैं, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं। तो 1 and 3/165। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो मैं ऊपर नीचे 3 से कट कर लूँगा, तो 3 1 3 काट रहा हूँ, और 3 5 15 और 3 5 15, तो 1 and 1/55 हमारा दूसरा वाला फ्रैक्शन है। ठीक है, इन अ स्कूल, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, इन अ स्कूल 5/8 ऑफ अ स्टूडेंट आर बॉयज। ठीक है, तो 5/8 क्या है, एक स्कूल में बॉयज है, एंड इफ देर आर 240 गर्ल्स, तो उस स्कूल में क्या है 240 गर्ल्स हैं। इफ द फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, तो बॉयज कितने होंगे। ठीक है, स्कूल में बोल रहा है 5/8 ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मतलब देखो सिंपल सी बात है, स्टूडेंट मतलब कि क्या होगा बॉयज प्लस गर्ल्स, गर्ल्स हमको दे रखी है 240 प्लस बॉयज इक्वल स्टूडेंट हमको दे नहीं रखा है स्टूडेंट, और क्या बोल रखा है जो बॉयज है वो क्या है हमारा, तो 5/8 है, बॉयज हमसे क्या बोल रखा है 5/8 है स्टूडेंट का, मैं स्टूडेंट को मान लेता हूँ x, तो 5/8 ऑफ x हो जाएगा, 5/8 ऑफ x, ऑफ को मल्टीप्लाई लिखते हैं तो मैं मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ, प्लस 240। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x वेरिएबल वाला पार्ट हम लोग एक तरफ करते हैं, तो इधर क्या है प्लस में था, ये पूरा पार्ट क्या है प्लस में है। ठीक है, x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 5 इंटू एक्स 5x बनेगा, 8 इंटू 1 8 बनेगा, प्लस 240 इक्वल्स टू क्या दे रखा है x,
वेरिएबल वाला पार्ट एक तरफ करता हूँ तो x इधर क्या था, ये प्लस में था, उधर जाएगा माइनस, तो x माइनस 5/x/8 इक्वल्स टू 240। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 और 8 कैल्सियम लेंगे तो 8 आएगा, और न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई साइन, 1 से इसको डिवाइड करो तो 1 से इसको डिवाइड करूँगा 8 आएगा, माइनस का साइन था माइनस लगाया, न्यूमरेटर लगाया, इनटू किया, 8 से 8 डिवाइड होगा 1 आएगा इक्वल्स टू 240। ठीक है, तो x इंटू 8 8x। ठीक है, देखो इसके साथ कोई नंबर नहीं, मतलब 1 था, और नंबर नंबर मल्टीप्लाई होता है तो 8 बन जाएगा 8, और वेरिएबल माइनस था तो माइनस लगाया, 1 इंटू 5 करूँगा तो 5 आएगा, इधर x था उधर कुछ नहीं तो 5x बनेगा अपॉन 8 इक्वल्स टू 240। ठीक है, इसको माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 5 6 7 8 3 बचेगा, 3x/8 इक्वल्स टू क्या होगा 240। ठीक है, 8 क्या था, डिवाइड था, उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो 240 इंटू 8, और इधर क्या था 3x था, तो x के साथ क्या था 3 मल्टीप्लाई था, उधर आकर डिवाइड, तो 240 इंटू 8/3, 3 इसको काट लेता हूँ, 3 24 और 0 0, तो 80 इंटू 8 आ रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 80 इंटू 8, 8 8 करता है 64, और तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 640, और x किसको माना था, स्टूडेंट को माना था। ठीक है, अभी x की वैल्यू आई है, हाँ, तो x की वैल्यू क्या आ गई 640, और बॉयज का मतलब क्या था 5/8 ऑफ x, तो 5/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x मतलब 640। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कट कर लेता हूँ, 8 बन जाएगा, 8 8 64, 8 0 0, तो 5 इंटू 80 बन रहा है, और 5 8 क्या था 40, तो 400 हमारे क्या है बॉयज है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक। ठीक है, किसी बुक का 7/9 पार्ट पढ़ने के बाद, ठीक है 7/9 ऑफ बुक, ठीक है बुक के टोटल पेजेस का 7/9, मैं मान लेता हूँ उस बुक के टोटल पेजेस जो थे वो x थे। ठीक है, उसका पढ़ने के बाद कितने पेजेस बच जाते हैं 40 पेजेस, तो ये पार्ट क्या है जो हम लोग ने रीड कर लिया, और इधर क्या है जो हम लोग ने रीड नहीं किया है। ठीक है, जो हम लोग ने रीड किया है प्लस जो हम लोग ने नहीं रीड किया, दोनों को मिला करके क्या बनेगा टोटल बनेगा ना, तो मैं क्या लिखता हूँ टोटल, और टोटल को ही हम लोग ने एक्स माना है, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7/9 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स के नीचे कुछ नहीं था तो 1 हो जाएगा प्लस 40। देखो इसको सामने सामने मल्टीप्लाई होता है ना रेशनल नंबर, 7 इंटू एक्स 7x, 9 में 9 प्लस 40 इक्वल्स टू क्या होगा x 4 7, ये क्या है पॉजिटिव है उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव, तो -7x/9, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 इक्वल्स टू क्या होगा 40, 1 और 9 कैल्सियम 9 आ जाएगा, इधर न्यूमरेटर इंटू 1 से इसको डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा 9, माइनस हम बीच में माइनस लगाया, 7x लिखा, न्यूमरेटर लिखा मतलब मल्टीप्लाई, 9 से 9 डिवाइड होगा 1 आए इक्वल्स टू 40। एक से इसके इधर सॉल्व करता हूँ, 9 इंटू एक्स करूँगा 9x बनेगा, बीच में माइनस था माइनस लगाया, 7x इंटू 1 7x अपॉन 9 इक्वल्स टू क्या होगा 40, तो 40 इधर क्या था अकेला था, इधर क्या था 9 डिवाइड था, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 9x माइनस 7x करूँगा क्या हो जाएगा 7 8 9, 2x 2 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 40 इंटू 9/2, 2 से कट कर लेता हूँ, क्या बच रहा है 2 2 4 2 0 0, तो 20 इंटू 9 बच रहा है, तो इसको सॉल्व करो 2 9 जगह होता है 18, तो 180 पेजेस हैं, तो x का वैल्यू क्या था 180 पेजेस टोटल पेजेस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। रीता हैड 300 रुपीज, शी स्पेंड 1/3 ऑफ हर मनी ऑन नोट्स बुक। ठीक है, रीता के पास कितने टोटल थे 300 थे। ठीक है, और वो टोटल मनी क्या करती है 1/3 ऑफ टोटल खर्च करती है नोटबुक पे। ठीक है, इसके आगे प्लस 1/4 ऑफ द रिमाइंडर ऑन द स्टेशनरी आइटम। ठीक है, तो अब इतना स्पेंड करने के बाद, ठीक है 1/3 ऑफ 300 जो उसके पास बचता है। ठीक है, तो पहले ये पता करते हैं कि खर्च कितना किया उसने। ठीक है, तो स्पेंडिंग, तो हम लोग स्पेंडिंग निकालते हैं, पूरा इरेज कर रहा हूं मैं, फिर से आते हैं इस क्वेश्चन पे जरा, कि 300 उसके पास टोटल क्या है 300, तो मैं लिख रहा हूँ टोटल इक्वल्स टू 300, उसने खर्च क्या किया 1/3 ऑफ टोटल, तो उसकी स्पेंडिंग देखते हैं, 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 300, तो ये कट जाएगा, तो 100 रुपीज उसने खर्च किया। ठीक है, 100 रुपीज खर्च किया, अब उसके बाद बचा कितना है, ये टोटल था, मतलब ये रुपीज था उसके पास, उसमें से खर्च कर दिया उसने स्पेंडिंग कर।
ठीक है, कितना नोटबुक पे जो स्पेंड किया उसने वो अमाउंट। तो खर्च करने के बाद उसके पास जो बच रहा है वो क्या है, रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो हमारे पास 200 है। ठीक है, तो जो रिमाइंडर है, तो 1/4 ऑफ रिमाइंडर ऑन द स्टेशनरी आइटम, उसके बाद और खर्चा करती है किसका, 1/4 ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर जो कि हमारा 200 है, ये क्या है हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, तो 1/4 ऑफ रिमाइंडर क्या खर्चा करती है देखते हैं। 200/4 जो कि बन जाएगा 4 5 जो 20 50। तो 50 रुपए क्या करती है वो स्टेशनरी पे खर्च करती है। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर। ठीक है, तो क्या था, 200 रुपये उसके बाद बचे थे। 200 में से फिर वो क्या करती है, 50 रुपये खर्चा कर लेती है स्टेशनरी आइटम्स पे। तो इसका मतलब क्या है कि जो 200 रुपये बचे बचे थे उसमें से क्या 50 रुपीज और सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचेगा 150। सिंपल सी बात है ना कि 150 अब उसके पास बचे हैं, क्योंकि इतना उसने स्टेशनरी पे खर्चा कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। यहाँ बोल रहे हैं अमित अर्न 32,000 पर मंथ। अमित क्या अर्न कर रहा है, 32,000 पर मंथ अर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है उसकी मान लेते हैं हम लोग टोटल अभी की। ठीक है, तो टोटल हमारे पास क्या है 32,000 है। उसमें से स्पेंड करता है 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। तो स्पेंडिंग ऑन फूड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्पेंड और फूड इक्वल्स टू 1/4 ऑफ हिज इनकम। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और उसकी इनकम क्या है 32,000। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 8 जा 32 और 000, तो यहाँ से क्या मिल रहा है 8,000। तो वो फूड पर कितना खर्च कर रहा है 8,000। ठीक है, तब उसके बाद बच के कितना गया, तो ये क्या था हमारा फूड वाला, ये याद रखना। तो फूड पे कितना खर्चा किया 8,000। तो 32,000 में से जब 8,000 उसने खाने पर खर्चा कर लिया तो बचा क्या उसके पास, इसको मैं बोल रहा हूँ रिमाइंडर। रिमाइंडर 1, इसके साथ 1 लगा। ठीक है, रिमाइंडर 1। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 1 2 3 8 10 11 12 4 और इसमें 24,000। तो 24,000 अब बचा उसके बाद। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 3/10 ऑफ द रिमाइंडर ऑन हाउस। ठीक है, रिमाइंडर ये था हमारा। ठीक है, अब इस रिमाइंडर का 3/10 क्या खर्चा करता है घर के रेंट पर, हाउस रेंट पे। तो मैं HOUSE हाउस रेंट पे वो कितना खर्च कर रहा है 3/10 ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है 24,000। तो 3/10 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 24,000। इसका एक जीरो इसका एक जीरो कट गया। अब 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 300 और 3 4 का 2 यहाँ 1 ऊपर कैरी 3 2 6 मतलब 7,200 खर्च कर रहा है हाउस रेंट पे। ठीक है, ये हाउस रेंट पे उसने 7,200 रुपीज खर्च किया है। बचा क्या था उसके पास 24,000, जिसमें से 7,200 खर्च कर रहा है रेंट पे। तो अब फिर से निकालते हैं। तो क्या था उसके पास 24,000 बचा था, उसमें से क्या करता हूँ मैं हाउस रेंट निकाल देता हूँ। तो अब ये हमारा ये दूसरा रिमाइंडर है, रिमाइंडर 2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो इसका 2 0 और इसमें से 2 10 9 8 बचेगा। इसने इसको दिया 3, तो 3 में 7 जाएगा नहीं, तो इसने 13 में 7 7 8 9 10 11 12 13 6। तो 16,800 रुपीज अब बचे हैं उसके पास। और देखते हैं एंड 5/21 ऑफ द रिमाइंडर ऑन द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चे के एजुकेशन पर वो कितना खर्च कर रहा है 5/21 ऑफ द रिमाइंडर, 5/21 ऑफ दिस रिमाइंडर। ठीक है, तो 5/21 ऑफ ये जो तुम्हारा रिमाइंडर बचा था घर का रेंट देने के बाद। तो ये क्या है चाइल्ड का एजुकेशन। ठीक है, 5/21 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 16800। कुछ कटता है तो काट लेते हैं, ट्राई करता हूँ। 3 7 21 और क्या कटेगा 3 5 15 1 बच रहा है, हाँ कट रहा है। 3 7 21 और 3 5 15 1 बच रहा है। 3 6 18 0 0 फिर 7 8 56, तो 7 8 56 0 0 क्या बच रहा है 5 इंटू 800। 5 8 होता है 40 और 0 0, तो 4,000 वो क्या कर रहा है बच्चे के एजुकेशन पे खर्चा कर रहा है। बचा क्या था हमारे पास 16,800, जिसमें से वो क्या कर रहा है 4,000 एजुकेशन पे खर्चा कर रहा है। तो ये तीसरा रिमाइंडर है हमारा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या बच रहा है देखते हैं।
चार दो छः, 12,800 रुपये बच रहे हैं, ठीक है, 12,800। तो अब देखते हैं, तो हाउ मच मनी स्टिल लेफ्ट, तो भाई यही हमारा आंसर है। तो 12,800 हमारा क्या है आखिरी में, उसके बाद घर का रेंट, बच्चे के एजुकेशन और खाने के खर्च के बाद ये बच रहा है उसके पास। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, यहाँ बोल रहा है 3/5 ऑफ अ नंबर। वो नंबर यहाँ दिया नहीं है क्योंकि हमको वो नंबर निकालना ही है, तो मैं मान लेता हूँ वो नंबर x था, ठीक है। हमसे बोल रहा है 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7/44, ठीक है। तो 2/7 ऑफ नंबर बाई 44, ठीक है। तो एक नंबर था, उसका हम लोग 3/5 करते हैं, तो वो क्या है 44 ज़्यादा आता है उसके 22/7 करने पे, ठीक है। एक नंबर था, वो नंबर x था, उसका अगर 2/7 करते हैं, ठीक है, और उसी नंबर का 3/5 करते हैं, तो 3/5 जो था 44 ज़्यादा था, ठीक है। और क्योंकि इनके बीच में हमको क्या लगाना है, इक्वल टू लगाना है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या लगाना है हमको, इक्वल टू लगाना। तो 3/5 हमारा जो है पहले से ही क्या है 44 ज़्यादा है, ठीक है। तो एक तराजू की तरह इसको, इक्वल का मतलब क्या होता है, तराजू की तरह होता है। यहाँ पर जितना वैल्यू इधर होगा सेम वैल्यू इधर भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इधर ये 44 ज़्यादा पहले से था, तो हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, 44 इधर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, या फिर हम लोग ये कह देंगे कि इधर -44 कर दो, इधर कुछ मत लिखो, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ। x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 3/5 इंटू x/1 इक्वल्स टू क्या होगा, 2/7 इंटू x/1 प्लस 44, ठीक है। तो 5 इंटू 1 5 बन जाएगा, 3 इंटू एक्स 3x बनेगा, इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स 2x अपॉन 7 इंटू 1 7 प्लस 44। ये वाला पार्ट क्या था, इधर प्लस में था, उधर जाएगा माइनस, तो 3x/5 माइनस 2x/7 इक्वल्स टू 44। 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 35 आएगा। देखो एलसीएम क्यों लेते हैं, देखो रैशनल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए उनका डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ता है, और डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो इसका न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई साइन, 5 से इसको डिवाइड करो तो 5 7 35 होता है, फिर -2x लिख रहा हूँ इंटू 7 से इसको डिवाइड करो, साइन 5 से 35 इक्वल्स टू होता है 44। यहाँ पर 35 डिवाइड होता है तो इधर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, तो नंबर नंबर मल्टीप्लाई होता है, 3 7 जगह होता है 21, इधर x था इधर कुछ नहीं तो x लिख दिया जाएगा, माइनस से बीच में माइनस कर रहा हूँ, 2 5 जगह होता है 10, इधर x था उधर कुछ नहीं तो x लिख दिया जाएगा, इधर 35 डिवाइड था उधर गया मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, इधर आ गया, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है, इधर प्लस था इधर माइनस था, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये बचेगा इधर 11x, साइन किसका आएगा प्लस करके 21 बड़ा था, ठीक है। तो इक्वल्स टू क्या है 44 इंटू 35, इधर क्या था 11 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड, तो 44 इंटू 35/11, 11 से इसको काटता हूँ तो 4 आता है, 4 इंटू 35 करूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, 4 इंटू 35 3 5 4 20 0 2 पर 3 3 4 12 13 14 140, तो x की वैल्यू क्या आ रही 140, ठीक है। और x किसको माना था हम लोग ने, उस नंबर को, और वही नंबर हमको निकालना था, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, बोले यहाँ पर क्रिकेट का टेस्ट मैच चल रहा है, जहाँ पर 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर्स, जो टोटल स्पेक्टेटर्स थे उनका 2/7 जो है यहाँ पर वो कवर्ड प्लेस में थे, जबकि जो ओपन एरिया में थे वो स्पेक्टेटर्स का नंबर हमको दे रखा है 15,000, ठीक है। तो जो मैं मान लेता हूँ कि टोटल एक्सपेक्टेटर्स थे वो x थे, और क्वेश्चन में बोला गया है कि 2/7 ऑफ टोटल एक्सपेक्टेटर्स वो क्या है, कवर में है, कवर्ड प्लेस में है, ठीक है। प्लस मैं बोल दूं कि जो ओपन में है इन्हीं दोनों को मिला करके क्या होगा, टोटल के बराबर होगा, ठीक है ना, यही तो कहा जाता है। और टोटल किसको माना है, एक्स को माना है, जो ओपन में है उनका हमको नंबर दे रखा है, ठीक है। तो इसको मैं एक्स के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको सॉल्व करता हूँ, सामने सामने मल्टीप्लाई होता है रैशनल नंबर, तो 2 इंटू एक्स करूँगा 2x आएगा, 7 इंटू 1 करूँगा 7 आएगा, प्लस 15,000 ना, हाँ, इक्वल्स टू एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू पॉजिटिव में है, इधर जाएगी, तो वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, नंबर एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर हम लोग को 15,000, इधर क्या था एक्स अपनी जगह पर रहेगा, ये क्या था वैल्यू पॉजिटिव थी, इधर आके माइनस हो जाएगी, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 और 7 का एलसीएम लूंगा 7 आएगा, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई का साइन, 1 से इसको डिवाइड करूँगा 7 आएगा, माइनस का साइन, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई का साइन, 7 से 7 डिवाइड होगा 1 आएगा, इक्वल्स टू 1000 आई मीन 15,000, ठीक है। 7 का था डिवाइड होता है, इधर क्या हो गया, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू 1x करूँगा तो 7 या 7 x इंटू, देखो नंबर नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो 7 या 7 इंटू एक्स करूँ तो x लिख दिया जाएगा, 2 इंटू 1 2 होता है, इधर x था तो x लगा के लिख दे रहा हूँ, नीचे 7 डिवाइड था इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 7 - 2 का 7 6 5 5x,
तो ये 000 इंटू 7, 5 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, 5 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 15,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू x, 5 से कट कर लेते, 5 3 से 15, 000 इंटू 7, तो 3000 इंटू 7 इक्वल्स टू x, 3 से जाएगा तो 21 और 000, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 21,000, ठीक है। और x किसको माना था हम लोग ने, टोटल स्पेक्टेटर्स को, वही हमको निकालना था।